देखिए, आपको मेरे जानकारी के मुताबिक अभी हाई कोर्ट में कोई बहुत बड़ी पहल नहीं हुई है। मेरे द्वारा कोई केस भी जो जानकारी के मुताबिक है कि वो फाइल अभी तक प्रॉपर वे में नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ये केस करने लायक नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहाँ संबंधित जो हाई कोर्ट है पहले वहाँ जाइए, वहाँ न्याय नहीं मिलती है तब आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो लीगल राइट का जब इन्फ्रिंजमेंट होगा तो पहले आपको हाई कोर्ट आना पड़ेगा, और यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस केस में भी यही बारीकी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिवनंदन भारती जी, जो कि बीपीएससी पेपर लीक मामले के वकील हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आ गया, इसका क्या कारण है? देखिए, आपको बता रहे कि ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, उस दौरान ही मैंने कहा था कि ये जल्दबाजी में किया जा रहा है। देखिए, कोर्ट का अपना कुछ पैटर्न है, कुछ लड़ाई कानूनी तौर पर और कुछ जो होता है वो सामाजिक तौर पर लड़ी जाती है। तो ये जो केस कोर्ट का में लंबी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ये केस करने लायक नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहाँ संबंधित जो हाई कोर्ट है पहले वहाँ जाइए, वहाँ न्याय नहीं मिलती है तब आप सुप्रीम कोर्ट आइए। लेकिन एक इशू है जिसमें जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसमें दोनों दरवाजा का आप इक्वली आपको राइट है। या तो 32 है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जब किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है यानी मौलिक अधिकार का हनन, ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति जिसका अधिकार का हनन हुआ हो उसको दोनों तरफ जाने का रास्ता खुला हुआ है। चाहे तो वो 30 सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट उसके मर्जी पर निर्भर करता है। तो 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और 226 के तहत वो हाई कोर्ट आ सकता है, उसके पास है। ये केवल मौलिक अधिकार की बात है। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल किया गया था वो किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, तो उसमें दोनों बातों को ला दिया। मौलिक अधिकार का हनन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में उसका जिक्र है। जो लाठीचार्ज हुआ वो मौलिक अधिकार का जो है सो हनन था, लाइफ और लिबर्टी का जो था उसका हनन था, आर्टिकल 21 का भी। तो ऐसे परिस्थिति में केवल उस बात का विरोध हुआ होता कि आप जो है सो मेरे वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो बेवजह लाठीचार्ज, तो वो केवल रहता तो 32 में वहाँ पर एक्सेप्टेबल था। परंतु आप जब कहते हैं कि नहीं मेरा लीगल क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और इसको चैलेंज कर रहे हैं आप, तो ये लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। तो लीगल राइट का जब इन्फ्रिंजमेंट होगा तो पहले आपको हाई कोर्ट आना पड़ेगा, और यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस केस में भी यही बारीकी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, और उन्होंने कहा कि आपके लीगल राइट का भी बात कर दी और फंडामेंटल राइट का, यानी कि लीगल राइट का तो आप पहले जाइए संबंधित हाई कोर्ट में, तब आप मेरे पास आइए। यही कहते हुए उन्होंने केस को वहाँ से लिबर्टी दे के वहाँ से डिसमिस कर दिया। अब ऐसे परिस्थिति में विकल्प ये बचता है कि आप यदि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हाई कोर्ट में आइए। अब हाई कोर्ट में क्या प्रक्रिया है वो समझिए। हाई कोर्ट में इतनी आसानी से केस इतने कम दिनों में संभव नहीं होता है सुनना। उसके लिए भी अभी जो है फाइल होगा, फाइल होने है टोकन के बाद वो नंबर पे आता है। सारे काम को छोड़कर जैसे आपको आउट ऑफ टर्न सुनने के लिए हम लोग मेंशन करते हैं, जो प्रक्रिया है मेंशन को उनको लगता है कि नहीं बहुत इमीडिएट नेचर का है, इमरजेंसी है, तब उसको सुनते हैं, तब वहाँ पर सुनवाई होती है। तो मेरा जो है कि मुझे लग रहा है कि इतने जल्दी इस पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है। मेरा अपना ये व्यक्तिगत राय है, हो सकता है कि और लोग लगे हैं तो वो क्या करेंगे। कहीं ना कहीं छात्रों को झटका लगी है कि मामला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आ गया। शुरुआत देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में जाना नहीं चाहते थे छात्र, ये तो प्रशासनिक तौर पर ही चूक हुई थी। तो उनको मांग कोई बहुत बड़ा मांग छात्रों का तो मांग केवल ये है कि आप री एग्जाम कर दीजिए, हम लोग तैयार हैं, फिर से एक बार साफ सुथरे माहौल में एक बार ले लीजिए एग्जाम। तो ये बहुत बड़ा मांग नहीं था क्या, और बहुत बड़ा समस्याएं भी नहीं थी। दोबारा एग्जाम इनको 12,000 लोगों को लिए सारे सेंटर पे एक दिन ऑर्गेनाइज कर देते, वो ले लेते तो बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आती। तो ये इस चीज के लिए भी यदि छात्रों को पहुंचना पड़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और कोर्ट का भी बर्डन बढ़ेगा। तो ये अब बात पर एक तो बेरोजगार छात्र हैं, यहाँ लंबी लड़ाई लड़नी हो, छात्र बेरोजगार ही होते हैं।
वही तो मैंने नहीं, छात्रों की जो जैसे कोई आप मान लीजिए केस में जैसे शिक्षक है, तो शिक्षकों को यदि आप लाठीचार्ज भी करते हैं कोई कानूनी दावपेच भी, तो वो लोग कमाते हैं, संघ में भी पैसा होता है वो दे देंगे। लेकिन छात्रों का तो ऑर्गेनाइज नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि बेरोजगारों का जो ये है उसको कैसे आप ये इतना प्रताड़ित करते हैं कि कोर्ट तक जाना पड़े। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक नियुक्ति में जो बीपीएससी के द्वारा ली गई उसमें बहुत माने रिकॉर्ड केस करना पड़ा लोगों को। अभी और TRE 3 का TRE का भी, TRE 1 का भी, TRE 1 में भी गए, जज में गए, उसमें एलपी चले गए। छात्रों का ठीक है, अब वो पीएम अब उनका ज्वाइनिंग करा तो ये 2-2.5 साल उनका बीत जाएगा का, वो पल तो नहीं लौट के आएगा। इतनी मेहनत करके पढ़े, गरीब लोग होते हैं वो लोग जमीन जथा इधर उधर बेच के, गृहस्थ परिवार का आदमी बीएड कराया, सारी प्रकार फिर एस्टेट में हुआ, सीटेट हुआ, वो पास किए, फिर बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम को पास करते हैं और उसमें पता चलता है कि 5 क्वेश्चन ये गलत होता है। तो वो फिर जब पढ़ लिख के, आपको कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन नहीं आपका गलत होता है और आंसर गलत नहीं होता है? तो ये आप अयोग्य आदमी के द्वारा योग्य आदमी का कैसे एग्जाम लिया जा रहा है? बीपीएससी को यदि अपनी साख बने दाप, और ये कोई कंटेम्प्ट की बात नहीं है। अभी द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ उसका एनसीईआरटी से लेकर हर जगह है, उस आंसर पर भी अभी लोगों को केस करना पड़ रहा है। अब कहिएगा भारत कब आजाद हुआ, और उस आंसर को भी यदि आप गलत कह रहे हैं तब तो फिर आप 14 अगस्त 1947 कह दीजिएगा, तो ये कहीं पे उचित नहीं। उसके लिए छात्रों को पढ़े तो इससे ज्यादा पीड़ा क्या हो सकती है? तो यही सब बातें हैं। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है? देखिए, आपको मेरे जानकारी के मुताबिक अभी हाई कोर्ट में कोई बहुत बड़ी पहल नहीं हुई है। मेरे द्वारा कोई केस भी जो जानकारी के मुताबिक है कि वो फाइल अभी तक प्रॉपर वे में नहीं हुआ है इस घटना को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं तो अभी कोई ऑन रिकॉर्ड कोई सुनवाई का कोई बातें नहीं। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था, यदि कोई बातें करे तो मेरे जानकारी में इस तरह की कोई जानकारी नहीं हुई है और कि कोई सुनवाई हुआ हो। इसीलिए कोर्ट के बारे में सुगबुगाहट है, अभी कोई मैंने ठोस कार्रवाई की तरफ कोई कार्य नहीं हुआ है अभी तक। मतलब छात्र के जो लीडर थे उनमें से कोई अभी तक नहीं पहुंचा है? नहीं, अब मान लीजिए 26,000 वकील हैं, कौन कोई फाइल कर दिए वो पता नहीं, लेकिन ये अभी तक कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है जिससे ये प्रमाणित होता हो कि इस पर सुनवाई होने वाली है या ये टोकन नंबर है, इससे संबंधित ये मामला है। इस तरह की कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। तो हमारे साथ थे शिवनंद भारती जी, जिन्होंने बीपीएससी मामले पे पूरा हमें एक ब्रीफिंग जानकारी दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।